हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2000 इंपॉर्टेंट आउटलाइन सीरीज़ को। ये इस सीरीज़ का पार्ट 16 होगा। इसके पहले मैंने 15 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं और लगभग 650 आउटलाइंस उधर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 40 आउटलाइंस, जिसमें से आधे होंगे आपके पिटमैन, स्पीडोग्राफी, केसी वगैरह से। इसमें तो ज़्यादातर पिटमैन का है, बाकी प्रीवियस वीडियोज़ में और अलग अलग चीज़ों के आउटलाइंस हैं, और बाकी के होंगे द हिंदू से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले आउटलाइन से। हमारा पहला आउटलाइन है ओवर एंड ओवर अगेन। ये हमारा फ्रेज़ है, कई बार यूज़ होता है। अब देखो, ओवर के लिए तो हम लोग वी आर लिखते हैं, और फिर दूसरा वी आर अपोजिट डायरेक्शन से, और जी एन लिखेंगे अगेन के लिए। तो ये ओवर एंड ओवर अगेन पढ़ा जाएगा। अगला है हमारा ईस्ट एंड वेस्ट। अब एस को हम लोग हाफ कर देंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, एंड लगा देंगे और डब्ल्यू और एस टी की फाइनल लूप, तो ये ईस्ट एंड ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है हमारा नॉर्थ एंड साउथ। अगला फ्रेज ये हो गया, एन आर से हम लोग नॉर्थ दिखा देंगे, एस से एंड और टी एच से साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। अगला है हमारा नियरर एंड नियरर। एन आर से हो गया नियरर, एन से हो गया एंड, और डाउनवर्ड आर से हो गया नियरर एंड नियरर। ठीक है, देखो ये फ्रेजेस हैं, इसमें आपको मैं कंप्लीट जो साउंड है आउटलाइन की, वो कंप्लीट साउंड नहीं आएगी। ये आपको गैस करके चलना पड़ेगा कि ये एन आर, एन और डाउनवर्ड आर नियरर एंड नियरर है। और इसमें ज़्यादा खेल होता है कॉन्टेक्स्ट का, कि कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या डिमांड कर रहा है, कहाँ पे कौन सा फ्रेज सही बैठ रहा है। अगर आप ये लिख भी लेते हो तो ज़रूरी नहीं है आप इसको सही से पढ़ लोगे। ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त अगर आप इसको सही से पढ़ते हो तो वो जा करके आपका जो है वो यूज़फुल होता है। अभी अगर जितना आप इस पे हाथ चलाओगे, जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा चांस है कि आप इसको मिस नहीं करोगे जब आप डिक्टेशन लिखोगे। अगला देखिए, मिस्टर एंड मिसेज। एम आर से हो गया मिस्टर, एम एस एस से हो गया मिसेज, मिस्टर एंड मिसेज। उसके बाद है मोर एंड मोर। एम आर से मोर, और उसी पे एक और एम आर लगा दिया तो मोर एंड मोर हो गया, दो एम आर लगा दिए, मोर एंड मोर। फिर है लेस एंड लेस। ये हो गया एल एस लेस, फिर दूसरा एल एस लेस। ये सारे जो फ्रेजेस हैं ये कई बार आपको वर्ड ज्वाइन करते वक्त, ये वर्ड्स के बीच में रिपीट होते रहते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। अगर आपके पास इसका ज़्यादा स्टॉक हो तो आपको बहुत ही आपका जो लिखने का स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे फालतू के आउटलाइंस आपको नहीं लिखने पड़ेंगे जो आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको ये नहीं पता था लेस एंड लेस, तो आप ऐसे लिखते लेस, फिर एंड लगाते, फिर लेस लिखते। ठीक है, अगला है जैसे आप देखो फास्टर एंड फास्टर। अब कोई इंसान कैसे लिखेगा और उसको नहीं पता है एडवांस्ड, तो लिखिए फास्टर एंड फास्टर। तो यहाँ उसको 3 आउटलाइन बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या होता, अगर वो फ्रेज उसे पता होता तो एफ एस फास्ट और फास्टर, तो ये फास्टर एंड फास्टर हो जाता। तो ये फ़ायदा होता है आपको स्पीड इंक्रीज़ करने में। डिक्टेशन जब आप 80 से 100 पे जाते हो तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं उस टाइम पे, आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। अगर देखो आप, हमारा हाइयर एंड हाइयर, ये एच से हो गया हाइयर, और दूसरा भी एच आर हो गया हाइयर। हाई एंड हाइयर लिखा है मैंने, लेकिन ये हाइयर एंड हाइयर पढ़ा जाएगा। दूसरा डीपर एंड डीपर है, ये डी डीपर पढ़ा जाता है, डी डीपर, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं डीपर एंड डीपर। अगेन एंड अगेन है, तो जी एन आपको मालूम है, ए जी एन, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं अगेन, फिर से जी एन लगा दी तो अगेन अगेन हो गया। विथ रिलेशन टू, तो ऐसे वो होता है विथ, ये होता है रिलेशन, और ये होता है टू। इतना लिखने की जगह क्या करना है, डब्ल्यू से हो गया विथ, एल और शन हो गया रिलेशन, और टू आ जाएगा क्योंकि अगला फ्रेज हमें ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या है, वी शैल बी ग्लैड टू नो। ये हो गया वी शैल बी, जी एल डी ग्लैड, और एन ओ हो गया नो। टू यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये एक फ्रेज है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा वी शैल बी ग्लैड टू हियर। तो उसी तरीके से लिखेंगे वी शैल बी, जी एल को हाफ किया, ग्लैड, टू को ओमिट करेंगे और डाउनवर्ड एच और आर हियर लिख देंगे। वी शैल बी ग्लैड हियर, ये लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे क्या, वी शैल बी ग्लैड टू हियर। चलते हैं अगले आउटलाइन। इस पर अगला आउटलाइन हमारा आउट टू हैव बीन। अब आपको मालूम होगा, अगर आपने ग्रामर लोग अच्छे से पढ़ा है, तो ये छोटा सा कट डाउनवर्ड दिशा में ये होता है हमारा आउट। आउट आउट, ये हो गया हमारा हैव, और ये हो गया हमारा यहाँ से बी एन हो गया बीन, तो ये हो गया आउट हैव बीन। और टू यहाँ पे पहले से मौजूद है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको।
उसके बाद है इट सीम्स टू मी, इट सीम्स मी, इट सीम्स मी लिखेंगे, इट सीम्स टू मी हो जाएगा। अगली फ्रेज है इट अपीयर्स टू हैव बीन, ये हो गया इट, पी आर एस हो गया, अपीयर्स, हैव हो गया वी से और एन लगा दिया फाइनल तो हो गया इट अपीयर्स टू हैव बीन। उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ, एन आर हो गया इन रिस्पेक्ट, ये हो गया इन रिस्पेक्ट और एफ का फाइनल हुक लगा दिया तो इन रिस्पेक्ट ऑफ हो गया। उसके बाद क्या है इन रिप्लाई, हो गया इन और पी एल आई हो गया इन रिप्लाई। उसके बाद है इन रिलेशन, ये हो गया इन और एल और शन, इन रिलेशन। उसके बाद है हमारा अगला फ्रेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ये हो गया फ्रॉम, ये हो गया एस और एल, ठीक है, लास्ट, एल एस टी लास्ट, फ्रॉम एस और लास्ट, फ्रॉम एस और लास्ट को हम लोग फ्रॉम फर्स्ट और लास्ट पढ़ेंगे। उसके बाद है फेस टू फेस, ये हो गया फेस, ये हो गया फेस, यानी फेस फेस यानी फेस टू फेस। फिर है डू यू मीन टू से, ये हो गया डू, यू, एम और एन की हुक, मीन और एस ए, डू यू मीन टू से। उसके बाद है शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, ये हो गया एस एच आर को हाफ किया शॉर्ट, एस पी एस स्पेस और टी आई एम टाइम, शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम। फिर आउट ऑफ प्लेस थ्रू द लाइन जाएगा टी आउट प्लेस, आउट प्लेस मतलब आउट ऑफ प्लेस। उसके बाद ऑन द पार्ट ऑफ द, ये तो पिटमैन में, सॉरी, कैलाश मैगजीन में भर भर के यूज होता है हर एक डिक्टेशन में। ये हो गया ऑन, पी आर टी पार्ट, ऑफ और द का टिक, ऑन द पार्ट ऑफ द। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये है ई एक्स पी आर शन, एक्सप्रेशन और एन एन यानी नन यानी ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। उसके बाद है एज ए मैटर ऑफ कोर्स, ये हो गया एज मैटर और के आर एस कोर्स, एज ए मैटर ऑफ कोर्स। चलते हैं आगे, अब द हिंदू के आउटलाइंस देखते हैं हम लोग। पहला है टेरर आउटफिट, ऑन द लाइन बनाएंगे टी आर आर, ये तो टेरर हो गया, ये हो गया आउट और एफ आई टी फिट, टेरर आउटफिट। उसके बाद है सस्पेक्टेड, एस एस पी सस्पेक्टेड। उसके बाद है सेंसेशनल, एस एन और सेशन की हुक, सेंसेशन, डाउनवर्ड एल, सेंसेशनल, क्योंकि अपवर्ड लगाएंगे तो हमारी आउटलाइन क्लियर नहीं बनेगी। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल, डी आर के को एलोंगेट कर दिया डायरेक्टर और उसमें जे एन कहीं पे भी डाउनवर्ड क्रॉस कर देंगे जनरल के लिए, डायरेक्टर जनरल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये हो गया एम एन एस टी आर आई मिनिस्ट्री, और ये एक छोटा सा घर बना देंगे, ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो होम क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम तो कुछ होता नहीं, अफेयर्स ही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला है सिक्योरिटी एजेंसी, ये हो गया एस के आर टी सिक्योरिटी और जे एन से काट देंगे एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी। अगला है प्रोबिंग, पी आर बी आई एन जी, ओ का वोवेल लगा देंगे, प्रोबिंग। उसके बाद अगला है इंस्टॉलेशंस, इंस टी एल और शन का हुक के साथ एस की फाइनल लूप, इंस्टॉलेशंस। फिर है स्ट्रिक्ट एक्शंस, एस टी आर के को हाफ किया स्ट्रिक्ट, के और शंस, स्ट्रिक्ट एक्शंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारा नेशनल रिसर्च, ये हो गया हमारा नेशनल और इसको आर एस से काट देंगे तो ये रिसर्च हो जाएगा। फिर हमारा हाईलाइट्स, ये हो गया हाई, एल आई टी एस, एल एल को हाफ कर देंगे और आई की डिप्थोंग लगा देंगे तो ये हाईलाइट्स हो जाएगा। इसके बाद है कंपोनेंट्स, कॉम का डॉट, पी एन कॉम्पो और एन एन टी एस, एन को हाफ कर दिया तो ये कंपोनेंट्स हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं अंडरवेंट, ये हो गया अंडर ऑन द लाइन और डब्ल्यू एन को हाफ कर दिया तो ये हो गया अंडरवेंट। इसके बाद है फर्स्ट वेव, अभी कोविड चल रहा है तो उससे रिलेटेड वर्ड है एफ आर एस टी, फर्स्ट, डब्ल्यू और वी की फाइनल हुक तो फर्स्ट वेव। इसके बाद हमारा अगला वर्ड पेंडेमिक, पी एन डी एम के, पेंडेमिक। फिर इन्वायरमेंटल, ये हो गया इन वी आर एम एन को हाफ के इन्वायरमेंट, डाउनवर्ड एल, इन्वायरमेंटल। उसके बाद है हमारा ग्राइवेंसेस, जी आर वी एन और एस एस की फाइनल लूप, ग्राइवांसेस हो गया हमारा। उसके बाद है कमिटी मेंबर, कॉम थ्रू द लाइन टी कमिटी और बी आर से हम लोग मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रामर लोगस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद है तृणमूल कांग्रेस, थ्रू द लाइन जाएगा टी आर आई एन एम, ऊ का वॉवेल एल, तृणमूल, और जी आर एस को हम डिसजॉइन कर देंगे तो कौन का साउंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा तो कांग्रेस हो जाएगा, तो ये हो गया तृणमूल कांग्रेस। तो यहाँ पे हमारे कुछ 38-40 वर्ड्स खत्म हो गए। ये थी हमारी पार्ट 16। अगला वाला आएगा पार्ट 17, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।